Hello dear class, welcome back to our learning platform. I am your mathematics mentor Ganesh Kumar. In today's class we have to see the quadratic equation which is our belongs to 10th class. बच्चा एकदम इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा, एकदम इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा आपका ये. आज तक अगर आपको आपके मन में जो कोई भी मैथमेटिक्स का जो डर होगा बेटा, आज के बाद आपको मैथ्स का कभी डर नहीं लगेगा, ये गारंटी मेरी है आपको. ठीक है बेटा. तो देखो टॉपिक का नाम है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ठीक है. तो इसके पहले अपन ने कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में नेक्स्ट पॉइंट को क्या करेंगे बेटा अपन स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो अगर आपको ऐसे कुछ नए नए वीडियो देखने होंगे तो प्लीज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमें मोटिवेशन और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. थैंक यू सो मच. चलो अभी को अपन क्या करेंगे आज स्टार्ट करेंगे. तो टॉपिक का नाम बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है इसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा बेटा कि देखो सपोज फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन होगा. ठीक है बेटा. द इक्वेशन इन विच एक कांस्टेंट सेम टू सेम वेरिएबल होगा बेटा, और उस वेरिएबल की डिग्री अगर अपन ने देखी 1 होंगी, दैट इज द पॉलिनोमियल की अगर डिग्री अपन ने देखा बेटा तो उसको इसकी अगर क्या बोलेंगे, उसकी वैल्यू अगर 1 होगी, उसका इंडेक्स अगर 1 होगा, उसको क्या बोलते हैं अपन लीनियर पॉलीमर बोलेंगे. क्या बोलेंगे उसको अपन लीनियर पॉलीमर. लेकिन अगर डिग्री इसकी 2 होगी, इफ द डिग्री मैक्सिमम डिग्री अगर इसकी 2 होगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, दैट इज कॉल्ड एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखो पहले देखेंगे बेटा इंट्रोडक्शन क्या होता है. तो द लीनियर द पॉलिनोमियल having degree 1 is called as which polynomial beta? Linear polynomial बोलेंगे बच्चा अपन उसको linear polynomial बोला जाता है. linear polynomial बोलेंगे उसको अपन. ठीक है बेटा. अगर किसी इक्वेशन की डिग्री अगर आपको 1 मिलती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है. सेम टू सेम अगर ऐसा ही पॉइंट है बेटा, सेम टू सेम अगर ऐसा ही पॉइंट है आपके पास तो उसको अपन क्या बोलेंगे. देखो सेकंड नंबर का पॉइंट है मेरे पास, द पॉलिनोमियल हैविंग मैक्सिमम डिग्री अगर 2 होंगी. ठीक है बेटा. मैक्सिमम उसकी डिग्री कितनी होंगी बेटा, डिग्री 2 is called as उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, that is called as a quadratic polynomial. क्या बोलेंगे अपन उसको, quadratic polynomial बोला जाएगा. क्या बोल रहे हैं उसको अपन, quadratic polynomial बोल रहे हैं. ठीक है. ओके. तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले अपन कुछ एग्जांपल देखेंगे बच्चा. अगर मैंने एग्जांपल लिया यार, देखो क्या है मेरे पास एग्जांपल, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 0. अगर आपने देखा बेटा यहाँ पे मैक्सिमम जो पॉलिनोमियल है, यहाँ पे पॉलिनोमियल कौन सा बेटा 1, और इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल. लेकिन इसकी जो डिग्री है बेटा, डिग्री कितनी है बेटा, यहाँ पे सिर्फ 1 है. सिर्फ इसकी डिग्री कितनी है, 1 है. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा. तो इसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ए लीनियर पॉलिनोमियल. इसको अपन क्या बोल रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल. उसके बाद देखो क्या बेटा मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चा पार्टी, तो सुनो. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा, तो थोड़ा दिल थाम के बैठिए, ज्यादा टेंशन मत लेना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सर क्या होगा, गुरुजी हमको बहुत टेंशन आ रहा है, ऐसा टेंशन मत लो बेटा. ठीक है. तो देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है. सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अगर ऐसी वैल्यू है बेटा तो मुझे एक बात बोलो, इस क्वेश्चन में, इस पॉइंट में मैक्सिमम अगर आपने इसकी डिग्री अगर ऑब्जर्व की तो इसकी डिग्री कितनी मिल रही बेटा, मुझे 2 मिल रही डिग्री. क्या मिल रही इसकी डिग्री, 2 मिल रही. जब इसकी डिग्री 2 होगी तो दैट इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्या बोलेंगे उसको अपन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. चलो अब आगे के पॉइंट में जाएंगे बेटा. आगे क्या क्या दिया है मुझे वो देखेंगे. चलो चलेंगे आगे बेटा. यहाँ तक कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाला करो. आपके डाउट के लिए हम बैठे बेटा, ईच एंड एवरी डाउट आपका क्या किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा. चलो आगे पॉइंट में जाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट में दिया बेटा मुझे क्या दिया, बोलो जल्दी से. यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है बेटा. तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिलवाऊंगा, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा. ठीक है. देखो the equation
the equation having single variable, उसमें सिंगल वेरिएबल होगा बेटा, लेकिन बट मैक्सिमम डिग्री अगर वो 2 है, इट्स कॉल्ड एज दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको अपन क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अरे समझा क्या, चमक्या नहीं चमक्या सबको? अगर चमक्या होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बोलना करो मुझे, ठीक है बेटा। क्या बोलेंगे उसको अपन, दैट इज कॉल्ड एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर यहाँ तक कोई डाउट होगा तो प्लीज बताया करो बेटा, ठीक है। उसको अपन क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मैक्सिमम डिग्री मुझे कितनी मिल रही है, एक ऐसा वेरिएबल है बेटा जिसका वेरिएबल कांस्टेंट है बेटा। वेरिएबल 2 वेरिएबल नहीं होंगे, उसमें सिंगल वेरिएबल होगा। क्या होगा बेटा उसमें, अगर सिंगल वेरिएबल आपको मिलता है, अगर उसमें सिंगल वेरिएबल, कहा बेटा मेरा सिंगल वेरिएबल देखो, अगर आपके पास सिंगल वेरिएबल है तो इस सिंगल वेरिएबल वाले इक्वेशंस को लेकिन उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होंगी रे बच्चों, दैट इज 2 होंगी। अगर वो डिग्री 2 है तो दैट इज कॉल्ड एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक किसी को कोई डाउट तो देखो बच्चा, तो एग्जांपल देखेंगे अपन। एग्जांपल बेटा देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये मैं आपको अभी बोलने वाला हूं, ठीक है। और उसको बोलेंगे अपना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा वो कैसा होता है, ये आप क्या करेंगे अपन देखने वाले हैं। तो देखो बेटा, ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the standard representation of our quadratic equation. ठीक है बेटा, ये क्या इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। a देखो यहाँ पे जो है ना बेटा, ये कोएफिशिएंट्स है। यहाँ पे जो x है बेटा, x इसको अपन वेरिएबल बोलेंगे, x को अपन क्या बोलेंगे बच्चा, यहाँ पर जो x है दैट x is called as a variable, इसको अपन वेरिएबल बोलेंगे। और यहाँ पे जो a b c है, यहाँ पर जो बेटा a है, b है, c है, इनको अपन कांस्टेंट बोलेंगे, इनको अपन क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोला जाता है। दिस इज सारी कुंडली ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको अपन क्या बोलेंगे, कुंडली। ये उनकी पूरी की पूरी फैमिली बेटा, ठीक है। और इस फैमिली की कुंडली में क्या लिखा है अपन ने, ax square plus bx plus c is equal to 0. दिस इज अ कुंडली ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब सुनो, इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं आपको बोल रहा, किसी को बताना मत। क्या है बच्चा, ax square plus bx plus c is equal to 0. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द मैक्सिमम डिग्री इज इक्वल टू 2 होंगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, दैट इज कॉल्ड एज ए, क्या, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो बोलो बोलो, अरे बोलना यार, क्या बोलेंगे उसको अपन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई डाउट नहीं आता, कोई प्रॉब्लम बेटा? एक बात हमेशा याद रखना है यहाँ पे बेटा, कुछ कंडीशंस है। कुछ कंडीशंस क्या होंगी देखो, ये जो बेटा ये जो इक्वेशन है ना, यहाँ पे एक कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे बेटा कभी भी a इज इक्वल टू 0 नहीं होगा बेटा। अगर a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा, सपोज वी हैव टू पुट हियर a इज इक्वल टू 0, अगर a इज इक्वल टू 0 हो गया तो क्या होगा बेटा, देखो 0x स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू तो 0 हो गई बेटा। मैक्सिमम डिग्री वाला जिसकी डिग्री 2 है और डिग्री वाला वो टर्म ही कैंसल्ड हो गया, तो इसको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे बच्चा, बट ये क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकता। व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स मैक्सिमम डिग्री इज नाउ बिकम्स 1, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी चमक्या क्या, चमक्या ना, चलो आगे जाएंगे, ठीक है। तो ये है बेटा यहाँ का इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कोई डाउट होगा तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाला करो, मैं हर एक क्वेश्चन का आपका आंसर दिया करूंगा आज से, ठीक है। ओके, तो ये हो गया बेटा अपना हिस्ट्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ा और नीचे जाएंगे, इसमें क्या क्या बोला है, क्या क्या होता है, सब कुछ अपन देख लेंगे। देखो बेटा, अगर सपोज फॉर एग्जांपल एक मैं, और इसको अगर आप चाहे तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट अगर आप ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो, अगर यहाँ पे सपोज इफ क्या लिखेंगे इफ में अपन,
सपोज अगर b इज इक्वल टू 0 होता है या c इज इक्वल टू 0 होता है, देन आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन आवर इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पुट अप करके देखो, सपोज बच्चा पार्ट यहाँ पे मैं क्या कर रहा, ax स्क्वायर, b की वैल्यू 0 हो गई, c की वैल्यू 0 हो गई, इज इक्वल टू 0 मिल रहा मुझे यहाँ पे, लेकिन मैक्सिमम डिग्री तो आपको 2 मिल रही ना, ठीक है बेटा। अगर इसकी मैक्सिमम डिग्री आपको 2 मिल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बेटा। इसको अपन बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो ये हो गई पूरी कहानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब चलो आगे देखेंगे, सामने मैंने आपके लिए बहुत बड़े बड़े धमाके रखे, छोटा पैकेट बड़ा धमाका करेंगे बच्चा पार्टी अपन, ठीक है ना। चलो आज से अपन स्टार्ट करेंगे सीरीज ऑफ योर मैथमेटिक्स, ठीक है बच्चा पार्टी। बहुत जल्द मैं आपके लिए कुछ नए नए धमाके लाया करूंगा बेटा, जल्दी अपन कुछ एग्जाम्स भी लेने वाले, एग्जाम में आने वाले ईच एंड एवरी पॉइंट अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो एक थम्स अप देना मुझे, चलो आगे चलते हैं अपन। चलो बेटा क्या दिया है देखो, अभी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स क्या होंगे बेटा, रूट्स क्या होंगे, तो देखो क्या बेटा मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसा इक्वेशन तो मुझे दिख रहा है अभी, ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या बोला रूट्स, तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे बेटा, रूट्स अपन किसे बोलेंगे, व्हाट इज द रूट्स। देखो मैं आपको बोलता, किसी को बोलना मत बच्चा, ठीक है। यहाँ पे जो x है उसको अपन क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन, इसको वेरिएबल कहा जाएगा। अगर ये वेरिएबल है तो इस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। मैं क्या बोल रहा, सुनो बच्चा, इस x की ऐसी वैल्यू आप पुट अप करोगे, ऐसी वैल्यू आप पुट करोगे जो इसकी जो कंडीशंस है, इसके कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। कौन सी कंडीशन बेटा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 आ रहा है, दिस वैल्यू बिकम 0, तो यहाँ पे ऐसी x इज इक्वल टू वैल्यू पुट अप कीजिए जो क्या करेगा, इसकी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो क्या बोलेंगे, देखो तो क्या करेंगे बेटा, देखो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ variable which satisfy the condition of quadratic equation is called as roots of क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अपन क्या बोलेंगे बाल, क्या बोलेंगे मेरे लाल बाल गोपाल, ठीक है ना मेरे लाल बाल गोपाल, इसको अपन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। मतलब x की जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब क्या, उसको खाना पीना थोड़ी करना है, सेटिस्फाई करना है। मतलब सेटिस्फाइंग का मतलब ये होता है बेटा कि अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो इधर ऐसी कोई तो भी वैल्यू पुट अप करो, x की ऐसी कोई तो भी वैल्यू पुट अप करो जिसने इक्वलाइज टू 0 आना चाहिए, उसको अपन क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बेटा अभी यहाँ तक, ये हो गए रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो गई बेटा इसकी डेफिनेशन, ठीक है, हो गया बेटा इसकी डेफिनेशन। चलो फिर आगे जाएंगे, आप कहेंगे तो क्या दिया है, देखो अगले पॉइंट में दिया बेटा, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जा रहे हैं अपन अभी। तो एक्सरसाइज में क्या दिया है देखो अभी, तो ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिया, देखो बच्चा कि राइट द एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। क्या करना है, इसके आपको सॉल्यूशन लिखना है बेटा। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एनी टू आपको जो आते होंगे वो लिखना है बेटा, ठीक है। ऐसा कोई नहीं कि सर आपने ये बोला तो हमने ये लिखनी चाहिए, क्या नहीं बेटा, जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होगी ना वो अपन लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे बच्चा पार्टी अपन सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में लिखेंगे बेटा अपन, देखो सॉल्यूशन में क्या है अपने पास, तो मैक्सिमम डिग्री 2 आनी चाहिए। वेरिएबल कौन सा भी लो बेटा, देखो फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन लिखता मैं, यहाँ पे लिखूंगा बेटा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया बेटा अपना सॉल्यूशन।
ये होगा पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप बोलेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलेंगे? बिकॉज ऑफ इट्स मैक्सिमम डिग्री। देखो बेटा इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है ना, मैक्सिमम डिग्री कितनी बेटा इसकी 2 है। मैक्सिमम डिग्री कितनी बेटा इसकी 2 है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे इसको, दैट इज कॉल्ड एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक एग्जांपल लिखेंगे, यानी 2 लिखने के लिए बोला है। चलो दूसरा लीजिए जल्दी से, चलो बेटा नाम लीजिए जल्दी 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 बोलो, अगर आपको आता होगा तो बोलो जल्दी से। यहाँ पे लिखता बेटा मैं 6y² प्लस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हैं बेटा, कोई डाउट नहीं यहाँ पे, लेकिन इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी आनी चाहिए? विक्ट्री दैट इज 2 आनी चाहिए, तभी आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अदरवाइज ओमा गोडरूला हो जाएगा, इसका पता नहीं चलेगा आपको सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये पता करने के लिए अपन ने क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए बच्चा इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, सबको चमक गया होगा, ठीक है, एकदम इजी बेटा। इस तरह से अपन क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करा जाता है। चलो अभी सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या दिया देखो, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चा, मतलब ये जो क्वेश्चंस दिए हैं कुल मिलाकर 6 क्वेश्चंस है बेटा। इस 6 क्वेश्चन में से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपको क्या करना है, पता करना है। ठीक है, तो वैल्यू बोलो क्या बेटा, मेरे पास इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 लिखना बाकी था, 0 लिख लेंगे अपन। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो पहली कंडीशन क्या बेटा, पहली कुंडली में अपन ने क्या बोला था, अपनी कुंडली बोलती है कि देखो उसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है क्या। अगर 2 होंगी तो बोलेंगे हाँ गुरुजी इसकी तो 2 है, तो फिर लिख डालेंगे अपन। क्या लिखेंगे, लिख डालना बच्चा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंफर्म छाती ठोक के बोलना कि सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों बोलेंगे, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम डिग्री ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 2, दैट इज व्हाई दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो लिखो फिर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन। इसका अपन चलो सॉल्यूशन लिखेंगे बेटा, लिखना चाहोगे सॉल्यूशन, ठीक है अच्छा है, सॉल्यूशन लिखेंगे। बोलो तो लिखेंगे द मैक्सिमम डिग्री ऑफ गिवन इक्वेशन इज 2, hence गिवन इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है बेटा, x² प्लस 5x minus 2 is equal to 0 is a quadratic equation, is a quadratic equation। समझ में आ गया होगा। इसकी डिग्री मैक्सिमम 2 है बेटा, इसलिए अपन देखेंगे कि ये है या नहीं है। ठीक है, अब देखो इसकी कुंडली थोड़ी अभी अभी कोरोना से बाहर निकला है, इसलिए इसका थोड़ा आता पता ढीला हुआ है, सारे आंखें पंजे खराब हो गए उसके। तो इसको पहले अरेंज करेंगे अपन, अरेंज करने के बाद बोलेंगे कि भाया ये है या नहीं है। तो एक काम करो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होता है ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब पहले मैक्सिमम डिग्री, बाद में लोअर डिग्री, बाद में उससे भी लोअर डिग्री। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कौन सी मिल रही बेटा आपको, 2 मिल रही, तो 2 को अपन पहले लिखेंगे। तो देखो सॉल्यूशन में क्या लिखना है इसका, ठीक है, कैसे लिखेंगे बच्चा सॉल्यूशन, बोलो जल्दी से। सॉल्यूशन में ऐसा लिखेंगे बच्चा, या इसकी वैल्यू कितनी है देखो, पहले लिखेंगे अपन y², ठीक है, इसको ट्रांसफर कीजिए बेटा इधर, क्या मिलेगी मुझे वैल्यू -5y, बाद की वैल्यू माइनस का इधर क्या हो जाएगा +10 इज इक्वल टू 0, इधर लाए तो ये क्या हो गया +10 हो गया। ओए देखो जल्दी से मैक्सिमम डिग्री कितनी है उसकी, 2 दिख रही क्या। तो ये है या नहीं है, खुद ही बोलो, मुझे बोलो है या नहीं है बच्चा पार्टी। ये क्या है, द मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ गिवन इक्वेशन इज 2, दैट्स व्हाई इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिखो यहाँ पे बेटा, द maximum degree of quadratic equation, sorry of a given equation, quadratic नहीं बोल सकते फिलहाल इसको, अभी given equation बोलेंगे, of given equation is how much बेटा 2। अबे समझा क्या, इसकी डिग्री 2 है, इसीलिए बोलेंगे अपन, कहा बोलेंगे इसको, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेंस
क्या आ गया बेटा हेंस में, क्या है मेरे पास, देखो पहले वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको अपन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, आशा करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नहीं तो क्या होता है ना, कभी कभी मैं ये मैथमेटिक्स है बेटा, थोड़ी विजुअलाइजिंग पावर आपकी बड़ी कीजिए, आप एकदम बड़े हो जाओगे मैथमेटिक्स में। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे। क्या है बेटा थर्ड क्वेश्चन, देखो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दिया है बेटा, क्वेश्चन में कुछ भी उल्टा पुलट कर दी उन्होंने। ठीक है, उसको पहले अपन सीक्वेंस में लाएंगे, सीक्वेंस में मतलब कैसे, पहले मैक्सिमम डिग्री 2 लाएंगे, उसके बाद फर्स्ट लाएंगे, उसके बाद लोअर डिग्री से उसको अरेंज करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अपनी एक खासियत है बेटा, अगर किसी का अच्छा चल रहा है तो अपने को हजम नहीं होता है ना, तो इसका भी बहुत थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा है, अपने को हजम नहीं होगा, तो इस y को अपन क्या करेंगे, गायब करने की सोचेंगे। क्या करेंगे, इस y को गायब करने की सोचेंगे। तो पहले एक काम करो, इसको ऐसा गुना वाला मारो, गुना, गुना मतलब क्या, गुना करना समझ आओ तो आपको मल्टीप्लाई करेंगे। काय से मल्टीप्लाई करेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे। काय से काय को मल्टीप्लाई करेंगे, अब गिवन इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। देखो अभी कैसे होता है बबुआ, ओ बबुआ ध्यान दीजिए बबुआ, सॉल्यूशन में लिखेंगे अपन, कहाँ लिखने का हमारे को, देखो अभी मल्टीप्लाई बाय y ऑन बबलू के साइड में, बबलू के साइड मतलब बोथ साइड में, ठीक है ना। बोथ साइड में अगर y से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा मुझे, वैल्यू बोलो जल्दी से, y इंटू वाई स्क्वायर, उसके प्लस में 1 बाय y इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू वाई। y से मैंने दोनों साइड से क्या करा बच्चा, मल्टीप्लाई करा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा मुझे, बोलो जल्दी से, y इंटू वाई दैट इज y क्यूब प्लस ये y का मर्डर हो गया, ठीक है ना। इनका मर्डर होने के बाद अपन जाएंगे अभी जेल में, क्या मिलती है वैल्यू, बोलो जल्दी से। यहाँ पे ग्रुप क्रॉस सिर्फ y, इधर 2y, क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे 2y। अब सुनो, इसको अपन क्या करेंगे, थोड़ा अरेंज करेंगे बेटा, इस इधर इसको इधर लेके आओगे, क्या मिलती मुझे वैल्यू, y क्यूब प्लस 2y, सॉरी माइनस 2y होगा इधर, ये क्या होगा बेटा, माइनस 2y होगा। इसको साइन चेंज हो जाएगी इधर आएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा मुझे माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए इसको, इसकी वैल्यू देखो एक बार, मैक्सिमम डिग्री कितनी मिल रही है यहाँ पे मुझे, इसकी मैक्सिमम डिग्री मिल रही है बेटा 3, और 3 मैक्सिमम डिग्री होने की वजह से इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो देखो द मैक्सिमम डिग्री of equation is a 3 not 2, hence it is not quadratic equation। इसको बेटा अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोलेंगे, मैंने आपको अभी बता दिया आंसर में कि बबुआ इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होंगी तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, लेकिन इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी मिल रही है यहाँ पे, 3 मिल रही ना, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलो अभी इसको भी सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है ना। जिस तरह से इसको सॉल्व किया था इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई बाय x करेंगे। लिखो फिर सॉल्यूशन में, क्या लिख रहे सॉल्यूशन में, ठीक है बेटा, x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू 2, ऐसी वैल्यू है बेटा मेरे पास। अब क्या करो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से क्या करेंगे, इसको अपन x से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मिलती वैल्यू मुझे बोलो जल्दी से, x इंटू एक्स प्लस 1 बाय x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, दोनों साइड से अपन x से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो x इंटू एक्स क्या मिल रहा है बच्चों, बोलो जल्दी से, फास्ट टर्म, क्या मिलेगी बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस x कैंसल, यहाँ पे रहेगा 1, इधर रहेगा बेटा 2x, ठीक है ना। इस 2x को इधर ट्रांसफर कर लो, ठीक है। अगर इसको अपन ट्रांसफर करके ला तो क्या मिलती मुझे वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी डिग्री को ऑब्जर्व कीजिए एक बार, इसकी डिग्री को अगर अपन ने ऑब्जर्व कराना बेटा तो 2 मिल रही, और 2 होने की वजह से इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो देखो द मैक्सिमम क्या बोलेंगे अपन, द मैक्सिमम डिग्री ऑफ इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन, ये जो इक्वेशन, इस इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री, द मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ इक्वेशन इज हाउ मच बेटा 2, हेंस इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए इसको बोलेंगे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाय मैं मर जाऊंगा ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि भाई आप इसकी डिग्री तो 2 है तो 2 होएंगी तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होएगा ना। ओके चलिएगा, चलो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। क्या दिया अगले क्वेश्चन देखो बेटा, ठीक है। इन दोनों ब्रैकेट को पहले सॉल्व कीजिए। ये आपको मल्टीप्लिकेशन आया होगा, आपके बालवाड़ी के गुरुजी ने आपको पढ़ाया होगा कि इसको कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। बालवाड़ी मतलब जब आप पहली दूसरी तीसरी में होते हैं ना बेटा, तब को मैं बालवाड़ी के गुरुजी बोलता। उन गुरुजी ने आपको पदावली पढ़े होंगे, मराठी में पदावली बोला जाता था बेटा उसको, ठीक है ना। बाय द प्रोसेस ऑफ वर्ड मास आप उसको सॉल्व करते थे। चलो आज अपन इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस यम से पहले इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए, इस 2 से पहले इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते बेटा। पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या है बेटा मेरा सॉल्यूशन, देखो यम, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यम -5 ऐसी मिलती मुझे वैल्यू। बाद में क्या है मेरे पास +2 यम -5 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्या बच्चा 0, ऐसी वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, m इंटू एम क्या मिल रहा, m इंटू एम दैट इज नॉट यम राज, ठीक है ना। m इंटू एम इज इक्वल टू यम स्क्वायर, यम से 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 5m प्लस से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए ट्वाइस यम प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। समझे क्या, रहा है ना बोल, हाँ बोल, ओके चलेगा बच्चा, ठीक है। तो सुनो अभी यम स्क्वायर, ठीक है, -5 + 2 दैट इज ए -3m -10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बाल गोपाल यहाँ पे देखो, इतना सारा जुगाड़ करने के बाद हमारे पास यम स्क्वायर मिल रहा है। इसका मतलब ये जुगाड़ू कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है अपने को। जुगाड़ करते आना चाहिए आपको, मैथमेटिक्स इज नॉट नथिंग बट जुगाड़ करना, सारा का सारा जुगाड़ है बेटा, आपको आना चाहिए सिर्फ। सुनो अभी इसको अपन क्या बोलते हैं, इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी मिल रही है मुझे, 2 मिल रही। तो बोलो जल्दी से क्या बोलेंगे बेटा, द मैक्सिमम डिग्री ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे वे, इतनी जल्दी क्वाड्रेटिक कैसे बोलेंगे, वही तो ढूंढना आपको है या नहीं क्वाड्रेटिक, तो ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखो द मैक्सिमम डिग्री ऑफ गिवन इक्वेशन इज 2, हेंस इट इज क्या बोलेंगे बच्चा भाई, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप बोलेंगे अपन क्वाड्रेटिक है भाई, क्यों बोलेंगे है तो बिकॉज ऑफ मैक्सिमम डिग्री कितनी इसकी 2 है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों। इसको आप देखते ही इसके प्यार में पड़ जाओगे आप, है ना। देखो ना कितना बड़ा आदमी है, एकदम सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल दिख रहा, और हर ब्यूटीफुल चीज के अपन क्या करते हैं, प्यार में पड़ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता बच्चा, ठीक है। तो सुनो पहले क्या है इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी मिल रही है आपको, मैक्सिमम डिग्री कितनी मिल रही है आपको इसके, तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू 3। इसको आप त्रिमुंडी मिल रही है आपको, और त्रिमुंडी होने की वजह से ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। देखते फिर भी सॉल्व करके देखेंगे एक बार इसको, ठीक है बच्चा। तो इसको ऐसा अरेंज कर लो, अरेंज कैसे करेंगे देखो, पहले इस यम को इधर ट्रांसफर लेके जाओ, ठीक है। क्या मिलती वैल्यू 3m स्क्वायर, सॉरी क्यूब है बेटा, 3m क्यूब है। ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा -m क्यूब, ये प्लस का इधर -3m स्क्वायर, ये माइनस का इधर +2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1, 3 में से 1 माइनस कर दीजिए। अगर 3 में से 1 माइनस कर रहे हैं अपन तो क्या मिल रही है हमारी को वैल्यू ट्वाइस m, और दोनों का पावर 3 है बेटा, तो ट्वाइस m क्यूब मिल रहा हमारे को। उसके बाद माइनस ऑफ 3m स्क्वायर +2 इज इक्वल टू 0। ओ मेरे सुनो इधर, क्या सुनेंगे, मैं बोल रहा आप सुनो, सिर्फ मैं क्या बोल रहा सुनो। इसकी डिग्री कितनी आया, 3 आया। अपनी कुंडली क्या बोलती, अपनी कुंडली में यही लिखा है भाई कि मेरी डिग्री 2 ही होना चाहिए तभी मैं पावरफुल बन सकता। अगर इससे कम हुई और इसके ज्यादा हो गई,
ज्यादा हो गए मतलब आपकी कुंडली में शनि घुस गया, और कम हो गए मतलब ग्रह तारे बिगड़ गए आपके, ठीक है ना। उन दोनों को वे क्या बोलते, एक सीक्वेंस में लाने के लिए आपको क्या बोलते, क्रियाक्रम करना पड़ता। ये अपन ने क्रियाक्रम करके देखा, नहीं जमा जुगाड़, छोड़ दीजिए शनि के भरोसे। तो कुंडली में शनि घुस गया अभी, तो ये शनि बोल रहा भाई कुछ करना पड़ेगा, बाद में देखेंगे इसके सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं, लेकिन फिलहाल तो मैं ये बोल रहा कि भैया इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। द गिवन इक्वेशन इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिकॉज ऑफ इसकी मैक्सिमम डिग्री 3 है बेटा, बिकॉज इट्स मैक्सिमम डिग्री इज 3 नॉट 2। समझ में आ गया यहाँ तक? तो इस तरह से अपन ने बेटा पहला क्वेश्चन सारा का सारा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन सेकंड क्वेश्चन, मैं आपको सारे के सारे बेसिक्स, मैं आपको सारे के सारे जो एक्सरसाइज है बेटा सारे के सारे एक्सरसाइज करवाऊंगा, ठीक है। ये मेरा सिर्फ आप अच्छे से हमें मुझे और मेरे चैनल को थोड़ा सा प्यार दीजिए बेटा, ठीक है ना। आपकी प्यार की वजह से मैं बहुत बड़ा बन जाऊंगा, ठीक है, और आपको आपके एम तक लेने जाने की जिम्मेदारी हमारी है बेटा, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे रुकते बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच बेटा, रुकते हैं यहाँ पे।